हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास के तहत जैन धर्म को समग्र रूप से देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न आए हम लोग उसे सॉल्व कर सकें, उतना यथेष्ट जानकारी जो है इस एक वीडियो के माध्यम से आप सबों को मिलने जा रहा है। तो आप सबों से यह निवेदन होगा मेरा कि हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आगे जो भी इस तरह का उपयोगी वीडियो आए तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए हम लोग चलें जैन धर्म से संबंधित तथ्यों को और अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें। जैन धर्म 600 बीसी में कई धर्मों का विकास हुआ और यह जो युग था वो धार्मिक क्रांति का युग था और विशेषकर सनातन धर्म के अलावे दो ऐसे धर्म थे जिसका काफी उत्थान जो है 600 ईसा पूर्व में अर्थात महाजनपद काल में हुआ। वो था जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित अवधारणाओं और तथ्यों पर विचार करेंगे। तो जहां तक जैन धर्म की मान्यता है, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यह जो धर्म है वो एक शाश्वत धर्म है। कहने का मतलब है यह धर्म अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। यह धर्म सृष्टि के विनाश में भी विश्वास नहीं करता और इस धर्म के मान्यता के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर की कल्पना जो है वो जैन धर्म में की गई है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इन 24 तीर्थंकरों के बारे में। तो ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, इस तथ्य को भी आपको समझना चाहिए। तीर्थंकर का मतलब होता है, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब सामान्य अर्थ में धर्म प्रणेता या मार्गदर्शक, एक ऐसा महान आत्मा जो लोगों के लिए मुक्ति का द्वार खोलता हो, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। और मान्यता के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तो आइए हम लोग देखें कि जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थंकर थे। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तीर्थंकर के बारे में आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। तो मान्यता के अनुसार इन 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव या आदिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर या बुल। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह वानर। पांचवा सुमति नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह पंखा या ककड़ी। छठा पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह है कमल। सातवां सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। आठवां चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। सुविधिनाथ, जिनको पुष्प दंत भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ। शीतलनाथ, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है कल्पवृक्ष। 11वां है श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। 12वां है वसुपूज्य, जिनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। 13वें है विमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सुअर। 14वें है अनंतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बाघ। 15वें है धर्मनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें है शांतिनाथ, जिनका प्रतीक है हिरण। 17वें है कुंठुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। 18वें है अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मत्स्य। 19वें है मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। 20वें है मनु सुब्रतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। 21वें है नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकंठ। 22वें है नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी को कहा जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है। इस प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की कल्पना की गई है
और जैन धर्म के अनुसार इस धर्म के संस्थापक और पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। और ऋषभदेव जो थे ये अयोध्या के राज परिवार से, इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के शासक थे जिनका नाम नाभिराज था। माता मरु देवी थी। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि ये लाखों करोड़ों साल पहले पैदा लिए ये तीर्थंकर जो थे, और इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने प्राण त्यागे। ऋग्वेद में भी ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर है और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में ऋषभदेव को सभी धर्म प्रवर्तकों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार देखिए, ऋग्वेद और यजुर्वेद जो सनातन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें भी ऋषभदेव की चर्चा है। अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में ऋषभदेव को स्वयंभू काश्यप कहा गया है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऋषभदेव के प्रवचनों और उपदेशों का उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार प्राचीनतम वैदिक साहित्यों में भी ऋषभदेव की चर्चा हमें मिलती है, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं, और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे जिनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी माँ का नाम वामा था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके जो अनुयायी थे ना वो निर्गंथ कहलाते थे। निर्गंथ का मतलब होता है हरेक ग्रंथियों से मुक्त, मतलब हरेक बंधनों से मुक्त। 100 वर्ष की अवस्था में झारखंड स्थित पारसनाथ पहाड़ी के संवेद शिखर पर इन्होंने प्राण त्याग किया, है ना। इनके अनुयायी, जैसा कि मैंने कहा कि इनके अनुयायी निर्गंथ कहलाते थे। इन्होंने 4 महाव्रत का उपदेश दिया: अहिंसा, सत्य, अचौरी और अपरिग्रह। हालांकि जैन धर्म में 5वां जो महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य है, जो महावीर जैन ने जोड़ा, और महावीर जैन इन्हीं के शिष्य थे। और महावीर जैन ने इन्हें पुरुषादानीय कहा है, अर्थात श्रेष्ठ मानव कहा है किन्हें? पार्श्वनाथ को। और पार्श्वनाथ महावीर के ही गुरु थे, है ना। तो 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांप है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांप है। अब हम लोग जानेंगे महावीर जैन के बारे में। हालांकि अगर हम लोग 24 तीर्थंकरों की कल्पना करते हैं तो कालक्रम दोष उत्पन्न हो जाता है। जो आधुनिक शोध और रिसर्च हुआ है उसमें मानव सभ्यता का विकास का एक कालक्रम बताया गया है, और जिस समय तीर्थंकरों की बात कही जा रही है उस और जिस स्थान से उन्हें जोड़ा जाता है, अगर हम देखें तो उस काल में सभ्यता का विकास उस क्षेत्र में हुआ ही नहीं था। इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, मानव जैन धर्म के अनुसार तो संस्थापक ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञानत्रिक गणतंत्र था। वर्जी संघ का में 8 गणतंत्रों का समूह था वर्जी, जिसमें एक गणतंत्र ज्ञानत्रिक भी था। इसी ज्ञानत्रिक गणतंत्र के राजा थे सिद्धार्थ, और इनकी माँ का नाम था त्रिशला। है ना। इनके बचपन का त्रिशला जो थी वो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी।
लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी त्रिशला, और लिच्छवी के राजा चेटक की बेटी की शादी मगध के शासक बिंबिसार से हुई थी। इसलिए बिंबिसार और महावीर जैन दोनों संबंधी भी हैं। तो इनके माँ का नाम त्रिशला था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनसे इनको एक पुत्री हुई थी जिनका नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। और इनकी शादी हुई थी जवाली से। जमाली, इनके जमाता का नाम जमाली था। जो पहला जो शिष्य बने महावीर जैन के वो जमाली ही थे, लेकिन आगे चलकर जमाली और महावीर जैन के बीच मतभेद हो गया था। इसलिए जमाली ने एक नए संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नए संप्रदाय बहुरतवाद चलाया था। बहुरतवाद। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके कठोर तपस्या का वर्णन जो है कल्प सूत्र और आचारांत सूत्र नामक जैन ग्रंथ में मिलता है। ऐसा उसमें लिखा गया है कि 13 महीने के बाद, तपस्या के दौरान 13 महीने के बाद महावीर ने अपना वस्त्र त्याग कर दिया। मतलब उनके शरीर पर वस्त्र नहीं था, उन्होंने कठोर तप किया। इस कठोर तप के दौरान मक्खली गोसाल जो थे, मक्खली गोसाल इनके साथ 6 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद हो गया और मक्खली गोसाल ने महावीर जैन का साथ छोड़ दिया और उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसे हम आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। 12 साल के कठोर तप के बाद महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति हुई, है ना। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जंभिका नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया है और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। इसलिए महावीर को केवलिन कहा जाता, उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की, इसलिए महावीर को केवलिन कहा गया है। महावीर ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उन्हें जिन भी कहा गया है। पराक्रम दिखलाने के लिए उन्हें महावीर कहा गया है और परम योग्यता हासिल करने के लिए, परम ज्ञान हासिल करने के लिए, योग्यता हासिल करने के कारण उन्हें अरहंत भी कहा गया है ना। ये सारे नाम जो है महावीर के हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 30 वर्ष तक उन्होंने, महावीर ने अर्धमागधी भाषा में, जैसे बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए तो महावीर ने अर्धमागधी भाषा में, जो लोकल भाषा थी, है ना, इस भाषा में लोगों को उपदेश दिया और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर, राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर के वितुलाचल पर्वत पर दिया। जब ये कुंड ग्राम पहुंचे तो वहां ऋषभ दत्ता और देवानंदा नामक ब्राह्मण पति पत्नी को इन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया। और एक कहानी भी है इसके पीछे कि पहले महावीर इन्हीं के यहाँ पैदा लेने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने विचार त्यागा और ब्राह्मण के बदले एक क्षत्रिय वंश में ये पैदा लिए। इस तरह की सूचना जैन ग्रंथों से मिलती है। अंग राज्य के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंग राज्य के राजा दधिवाहन की जो पुत्री थी चंद्रा, उन्होंने भी इनसे दीक्षा प्राप्त की और जैन धर्म में दीक्षा लेने वाली पहली महिला चंदना थी, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा लिच्छवी के शासक जो थे चेटक,
मगध के राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, है ना, इन लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा काशी के राजा शंख भी थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म को अपनाया भी था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इस धर्म को काफी शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। 72 वर्ष की अवस्था में जब ये 72 ईयर्स के हुए तो राजा हस्तिपाल, पावापुरी के राजा थे, पावापुरी जो राजगीर के पास है, पावापुरी के शासक राजा हस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी मृत्यु पर 36 गणतंत्रों ने दिवाली बनाई थी, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिला, मोक्ष प्राप्त हुआ। तो उस समय 36 गणतंत्रों ने इनकी मृत्यु पर दिवाली मनाई, अर्थात दीप जलाया था। तो ये तो रही महावीर जैन की जीवनी जो आप लोगों ने जाना। तो महावीर जैन से शास्त्रार्थ करने के लिए 11 ब्राह्मणों का, विद्वान ब्राह्मणों का दल आया, और लेकिन शास्त्रार्थ में वो महावीर जैन से जीत नहीं पाए, और फिर वो लोग उनके शिष्य बन गए। ये 11 जो ब्राह्मण थे वो गणधर कहलाते थे। तो जैन संघ जो था ना वो 4 भाग में बटा था। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुनी, तीसरा श्रावक, चौथा श्राविका। भिक्षु भिक्षुनी तो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो महावीर जैन की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन ने जैन संघ का नेतृत्व किया, और आर्य सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी ने जैन धर्म का नेतृत्व किया था। और जम्बू स्वामी को ही जैन धर्म में अंतिम केवलिन कहा गया है। अंतिम केवलिन जो थे वो जम्बू स्वामी थे। ऐसा कहा गया है कि 3वीं सदी बीसी में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, और उस समय जो भिक्षुक थे, जो मगध में भिक्षुक थे, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चले गए थे दक्षिण भारत, है ना। और जब वहां से वो लौटे तो पाटलिपुत्र के जैन साधुओं को श्वेत वस्त्र पहने हुए पाया, क्योंकि ये लोग नग्न रहते थे, है ना। इसी अनुशासन के प्रश्न को लेकर, है ना, जैन संघ 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में पूरा जैन संघ जो है वो बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर जो होते थे, दिगंबर का अर्थ होता है जिनका वस्त्र आकाश हो, मतलब जो वस्त्रहीन रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, वो दिगंबर कहलाए, और जो सफेद वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए। जो दिगंबर गुट था ना, इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु कर रहे थे, और श्वेतांबर की अध्यक्षता स्थूल भद्र या स्थूल बाहु कर रहे थे। दोनों में काफी डिफरेंसेस है कुछ मतों को लेकर, हालांकि मौलिक रूप से दोनों जैन धर्म से ही संबंधित है। महावीर जैन को मानते हैं, तीर्थंकरों में दोनों गुटों की आस्था है। लेकिन जैसे कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर जो है वो स्त्री मानता है, लेकिन दिगंबर जो है वो पुरुष मानता है। दिगंबर के अनुसार अगर आप जैन धर्म ग्रहण किए हैं तो आपको भोजन का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए, है, और काया क्लेश के लिए, जबकि श्वेतांबर कहता नहीं थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना चाहिए, है। तो इस तरह से कुछ दोनों के बीच मतभेद है कुछ तथ्यों को लेकर, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से आप लोग जाने कि दिगंबर और श्वेतांबर में पूरा जैन धर्म बट गया। अब जिस तरह से बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति का बहुत अधिक महत्व है बौद्ध धर्म के विकास में, उसी तरह 3 जैन संगीतियों का, संगीति मतलब कॉन्फ्रेंस, बैठक, बहुत अधिक महत्व है। जो पहली जैन संगीति हुई थी उसे पाटलिपुत्र वाचना कहते हैं, पाटलिपुत्र वाचना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महावीर की जो शिक्षाएं थी वो सिर्फ भद्रबाहु को याद था, है ना।
और जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे ना, उसको कहा गया पूर्व। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया, जिसकी संख्या 14 थी। तो 14 पूर्व थे, है ना। लेकिन पाटलिपुत्र वाचना जो पटना में पाटलिपुत्र में किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र ने की थी। और इस सम्मेलन में जो 14 पूर्व थे, उसका स्थान 12 अंग ने ले लिया। 14 पूर्व का स्थान जो है वो 12 अंगों ने ले लिया। क्लियर। दूसरी जो जैन संगीति थे वो मथुरा में 300 से 313 ईस्वी के बीच हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आर्य स्कंदिल ने की थी। आर्य स्कंदिल ने की थी। तीसरी जैन संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हुआ था 463 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो देवार्धी क्षमा श्रवण ने की थी। और इसमें मैंने कहा था कि प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया, जिसका स्थान पाटलिपुत्र वाचना में 12 अंगों ने ले लिया। 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया। तो यहां पर इस सम्मेलन में जैन अंगों को लिपिबद्ध किया गया, मतलब उसको लिखा गया, लिपिबद्ध, जिसमें 11 अंग तो लिखे गए, वो याद था लोगों को तो उसको लिखा गया। लेकिन 12वां अंग जो था, जिसका नाम था दृष्टिवाद, वो किसी को याद नहीं था, इसलिए दृष्टिवाद को भूल गया लोग, तो इसकी रचना नहीं हुई, उसको नष्ट मान लिया गया। और 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया वल्लभी के जैन कॉन्फ्रेंस में, जैन संगीति में। आइए हम लोग आगे बढ़े और जाने कि महावीर ने क्या दर्शन दिया। 600 ईसा पूर्व का यह काल है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन में स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि जैन जिस तरह से बौद्ध धर्म व्यक्तिवादी है, कर्मवादी है, तो जैन धर्म भी कर्म पर फोकस है ना। और जैन धर्म कहता है कि सृष्टि जो है अविनाशी है, वो एक शाश्वत कानून के तहत, नियम के तहत चलता है। और इसमें कई चक्र होते हैं, कई साइकिल होते हैं। एक उत्थान का काल होता है, जो प्रोग्रेस का काल, और दूसरा साइकिल जो नीचे आते हैं, जिसको पतन का काल कहते हैं। जो उत्थान का काल होता है उसे ऊह सर्पिनी कहा गया है, ऊह सर्पिनी। और जो पतन का काल होता है उसको अवसर्पिनी कहा गया है, अवसर्पिनी कहा गया है। तो ये कहता है कि सृष्टि शाश्वत नियम के तहत चलती है, डिसिप्लिन में चलती है, और इसमें कई चक्र होते हैं। एक जो होता है उत्थान का काल होता है, जिसको उह सर्पिनी कहा गया, दूसरा पतन का काल, जिसको अवसर्पणी कहा गया है। और हर एक चक्र में जितने भी चक्र आएंगे उसमें 63 सलाका पुरुष पैदा होते हैं। सलाका पुरुष कहा गया है ग्रेट मैन को, ग्रेट मैन। 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं, तीर्थंकर मतलब धर्म प्रणेता। और 12 चक्रवर्ती सम्राट पैदा होते हैं। यह बात कही गई है जैन साहित्यों में कि हर एक चक्र में 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती सम्राट पैदा रहते हैं। तो मैंने कहा कि ये कर्म के सिद्धांत को महत्व देता है। इसका मानना है जैन धर्म का कि दुख का कारण, ये सृष्टि जो दुखमय है, दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी असंतृप्त इच्छाएं, हमारे अंदर जो भोग की प्रवृत्ति है ना, वही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए मानना है जैन धर्म का। जैन धर्म आत्मा में भी विश्वास करती है और पुनर्जन्म में भी। हालांकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करती थी, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, लेकिन यह आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करती है। और जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि का जो निर्माण होता है वो जीव का मतलब है आत्मा, जीव और अजीव के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जीव तो आत्मा है, यह बात हम लोग समझ गए। और अजीव में क्या क्या है ये जानना है। तो अजीव जो है
उसमें 5 तत्व हैं। अजीव में 5 तत्व है। पहला आकाश, जो द्रव्यों की सत्ता को बताता है। दूसरा है धर्म, जो गति का द्योतक है। अधर्म, अगति का द्योतक है। काल, जो समय के बारे में बोलता है। और पुद्गल का शाब्दिक अर्थ पदार्थ होता है, लेकिन जैन धर्म में पुद्गल को कर्म के अर्थ में लिया गया है। और जैन धर्म कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो कर्म के आवरण से ढक जाती है, इसलिए आत्मा बार 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 जन्म लेती है। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आत्मा में कर्म के प्रवेश को रोकना है। कर्म के प्रवेश को आश्रम कहा गया। और रोकने की क्रिया को, मतलब आत्मा में कर्म का चादर नहीं आए, इसके रोकने की प्रक्रिया को संवर कहा गया है। लेकिन जो कर्म घुस गया है आत्मा में, चादर अपना फैला लिया है आत्मा के ऊपर, तो उसको निकालना भी जरूरी है। और इसको निकालने की क्रिया को निर्जरा कहते हैं। तो ये निर्जरा कैसे संभव है? मतलब आत्मा में जो कर्म के आवरण से जो आत्मा ढक गया है, और कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति बिना आत्मा को कर्म से मुक्त किए नहीं मिल सकता है ना। आप मुक्त करने की प्रक्रिया निर्जरा कहते हैं। और ये निर्जरा जो है वो संभव है कठोर तप, काया क्लेश, मतलब अपने शरीर को आप जितना कष्ट देंगे, तपाएंगे। इसलिए जैन धर्म में देखिए, अगर उस्तुरा या कोई यंत्र से बाल को नोच के हटाया जाता है, भोजन छोड़ दिया जाता है, सब कुछ का त्याग कर दिया जाता है, शरीर को कष्ट दिया जाता है, तपाया जाता है, तब निर्जरा संभव है। मतलब आत्मा कर्म के आवरण से मुक्त हो सकती है। ऐसा जैन धर्म में महावीर जैन का उपदेश है ना। और जो जैन धर्म है वो सांख्य दर्शन से काफी निकट माना जाता है। सांख्य दर्शन से यह प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि जैन धर्म किस दर्शन से घनिष्ठता रखता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सांख्य दर्शन से। अब यह बात तो हम लोग जाने कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, और जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म का वर्णन है। 8 प्रकार के कर्म का। इसके अलावा जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान है। यह है मति। मति कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान को, जो ज्ञान हम लोग इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, है ना, उसे कहते हैं मति। दूसरा श्रुति। श्रुति, जो ज्ञान हम सुन के ग्रहण करते हैं, वो श्रुति। तीसरा अवधि। अवधि दिव्य ज्ञान को कहा जाता है, दिव्य ज्ञान को। और चौथा है मनः पर्याय। मनः पर्याय, मनः पर्याय का मतलब होता है दूसरे के मन की बात जान लेना। अब 5वां ज्ञान है कैवल्य। कैवल्य, जिसको सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं, सर्वोच्च ज्ञान। इस प्रकार जैन धर्म में 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत सेम है, लेकिन महाव्रत होता था भिक्षुओं के लिए और गृहस्थों के लिए अनुव्रत होता था, है ना। 4 तो पहले से चला आ रहा था, अहिंसा, अचौर्य या अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, अचौर्य का मतलब या अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन को संचित करके नहीं रखना। चौथा अमृषा। अमृषा का मतलब झूठ नहीं बोलना। ये चारों तो पहले से चला आ रहा था। 5वां इसमें महावीर जैन ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत और अनुव्रत यही है। कौन कौन है? अहिंसा है, अस्तेय है, अस्तेय को अचौरी भी कहते हैं, और परिग्रह है, अमृषा है और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत या अनुव्रत। इसके अलावा 7 प्रकार के शील व्रत है, 22 प्रकार के परिसा कठिन नियम को कहते हैं, 5 प्रकार की समिति सतर्कता को कहते हैं, 3 प्रकार की गुप्ति संयम को कहते हैं, और 18 प्रकार के पाप और 10 प्रकार के लक्षणा धर्म का वर्णन जो है
ये हमें जैन धर्म में मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जैन धर्म कहता है कि आत्मा से एक किरण निकलती है। आत्मा से, किसी की भी आत्मा हो, हर एक व्यक्ति की आत्मा से एक प्रकाश निकलता है जिसको कहा गया है लेस्य। इसको कहा गया है लेस्य, जो किसी न किसी रंग का होता है। और ये लेस्य अगर काला, नीला या धूसर कलर का रंग अगर प्रकाश निकलता है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो बुरा व्यक्ति है, क्योंकि उसकी आत्मा पर बुरे कर्म का साया है। दूसरा, पीला, लाल, सफेद रंग का अगर प्रकाश निकलता है, लेस्य निकलता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो अच्छी आत्मा है। तो ये हर एक आत्मा से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश को लेस्य कहा गया है, उससे आत्मा चिन्हित होती है कि आत्मा अच्छी है या बुरी है। ऐसा मानना है जैन धर्म का। हम लोग आगे बढ़े। आगे चलकर जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति ये भी समर्पित जैन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए थे, और वहीं पर वो संलेखन विधि जैन धर्म में क्रमिक उपवास के द्वारा प्राण त्याग करने की विधि को संलेखन विधि कहा गया है ना। और दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, केंद्र था जैन धर्म का। और दक्षिण भारत में जैन मठों को बसदी कहा जाता था, बसदी, है ना। राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश, कदम वंश, चालुक्य वंश ने आगे के चरण में इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चालुक्य वंश के जयसिंह राज और कुमारपाल ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने इस धर्म को संरक्षण दिया। और जो हेमचंद्र नामक जो जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कुमारपाल के ही दरबार में रहते थे। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष भी समर्पित जैन थे, है ना। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जैन धर्म में सबसे पहले स्तूपों का निर्माण किया गया था। हालांकि मूर्ति कला भी हमें पटना के लोहानीपुर से ही जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मथुरा से हमें जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। शत्रुंजय पहाड़ी जो कि सौराष्ट्र में है, वहां पर हमें आदिनाथ का विशाल मंदिर मिलता है शत्रुंजय पहाड़ी पर। उसी तरह राजस्थान में आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर है, जिसका निर्माण जो है वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो आर्किटेक्ट ने करवाया था। जैन चित्रकला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैन चित्रकला में ताल पत्रों का प्रयोग हुआ। राहत सेवा दल जैन धर्म से जुड़ा हुआ ही एक ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण जो है वो हुआ था अकाल के समय लोगों का मदद करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन जैन धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ गया। इसी तरह आज हम लोगों ने जैन धर्म के से संबंधित तमाम पक्षों को देखा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का उतना अधिक विकास भारत में नहीं हो पाया। जैसे कि बौद्ध धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं से बाहर कई देशों में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। जैन दर्शन की भी अगर हम बात करें तो जैन दर्शन जो है उसमें अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, ये जैन दर्शन से संबंधित। अब हम लोग जैन साहित्यों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया, पूर्व जिनकी संख्या 14 थी, है ना। पूर्व की संख्या कितनी थी? 14 थी। और आगे चलकर ये 14 पूर्व का स्थान 12 अंगों ने ले लिया, है ना। तो जब जैन साहित्य का लिपिबद्ध कराया गया था तृतीय वल्लभी के जैन सम्मेलन में, देन संपूर्ण जैन साहित्य को 46 आगम में बांटा गया। 46 आगम में बांटा गया। इस 46 आगम में क्या क्या है इस पर हम लोग गौर करें। इसमें है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 मिश्रित ग्रंथ।
तो जितने भी जैन साहित्य है उनको 46 आगम में बांटा गया, जिसमें शामिल थे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 मिश्रित ग्रंथ, जो कुल मिलाकर 46 होते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र। ये 2 पुस्तक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है और इन पुस्तकों में महावीर जैन के कठिन तप का भी वर्णन है। आचारांग सूत्र में जैन धर्म से संबंधित नियमों का हमें उल्लेख मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है भगवती सूत्र। इसमें 24 तीर्थंकरों की जीवनी है। तीर्थंकरों प्लस महावीर भी है, महावीर भी सम्मिलित है 24 तीर्थंकर में, की जीवनी हमें मिलती है किस पुस्तक में? भगवती सूत्र में। एक पुस्तक और इंपॉर्टेंट है उपासक दशाओं। उपासक दशाओं, उपासक दशाओं, इसमें 10 जैन व्यापारियों का उल्लेख है जिसने मोक्ष की प्राप्ति की, कठिन तप करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति की। 10 जैन व्यापारियों का यहाँ उल्लेख मिलता है जिसने कठिन तप करके मोक्ष की प्राप्ति की। उनके कठिन तप का भी वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट है न्याय धम्म कहा सूत्र। इसमें महावीर की शिक्षा दी गई है। न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षा दी गई है। एक और पुस्तक है न्याय शास्त्र, जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु। न्याय शास्त्र, न्याय प्रवेश सूत्र, न्याय प्रवेश सूत्र, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसकी रचना की थे हरिभद्र सूरि ने। मैंने बताया था कि हेमचंद्र बहुत बड़े विद्वान थे, जैन धर्म के अनुयायी थे और कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उन्होंने प्रमाण मीमांसा, हेमचंद्र ने प्रमाण मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावे परिशिष्ट पर्वन, बहुत ही फेमस पुस्तक है उनकी, परिशिष्ट पर्वन। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके रचयिता हेमचंद्र हैं। इस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित तमाम पक्षों को देखा और अंत में फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल करियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। और यह चैनल तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। तो हमें अपना सुझाव भी दें और अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।